अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? टॉपिक है भाई हमारे पास नेक्स्ट, मल्टीपल अलील्स एंड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, टॉपिक का नेम लिखते हैं, मल्टीपल अलील है और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, तो पूरा ही लिख लेते हैं। मल्टीपल अलील्स क्या होते हैं? मल्टीपल का मतलब आपको पता है कि एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है, मल्टीपल अलील्स एंड ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अच्छा मुझे ये बताओ, वैसे ब्लड ग्रुप सिस्टम कितने तरह के आप लोगों ने पढ़े? देखो, 4 तरह के होते हैं बेटे, इनको याद रखना। एक, हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग यूज़ करते हैं, ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। एक हमारे पास होता है एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम। एक बेटे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच फैक्टर की बेस के ऊपर। और एक बेटे हमारे पास जो बहुत रेयर होता है, जिसको बोलते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, तो ये याद रखना। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम और बेटे बॉम्बे फिनोटाइप ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ये 4 तरह की हमारे पास बेटे इसमें ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं जिनको हम लोग डील करेंगे। ओके जी, चलो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि टॉपिक हमारा कुछ और है और उसके साथ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हम लोगों ने डील करना है। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल अलील क्या होते हैं। ठीक है, कि हमारे पास मल्टीपल अलील्स क्या है। ठीक है जी, मल्टीपल अलील्स बेटे हम लोग बोलते हैं ऐसे अलील हैं जो कि आपके पास ना 2 से ज़्यादा हो। ठीक है अच्छा, अब ये आपको ना बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है इसमें, मल्टीपल अलील के अंदर। वो क्या, कि जब भी हम लोग मल्टीपल अलील्स की बात करते हैं तो हम बड़ी सिंपल सी ये बात करते हैं कि मल्टीपल अलील्स वो हैं जो कि किसी भी जीन के लिए मोर देन 2 अलील्स हों। अगर 2 से ज़्यादा अलील्स हैं ना बेटे, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? मल्टीपल अलील। ठीक है, अब आपके पास इसमें कुछ रेंज लिखी जाती है कि मल्टीपल अलील के अंदर ना रेंज होती है। जैसे इसमें हम कहते हैं कि 3 से लेकर 300 तक जो है वो रेंज करते हैं। ठीक है, 3 जो है ये आपके पास मिनिमम रेंज है। ठीक है, मिनिमम रेंज होती है। और 300 जो है बेटे ये आपके पास मैक्सिमम रेंज होती है जिसको हम लोग डील करते हैं। मतलब मैक्सिमम 300 के करीब जो है वो आपके पास अलील्स हो सकते हैं। हाँ, इसके साथ जो कि बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जब भी हम लोग गैमीट की बात करते हैं, मतलब ओवा की या स्पर्म की बात करेंगे ना बेटे, तो इनके अंदर हमेशा एक ही अलील होगा। दे विल ऑलवेज कंटेन वन अलील, चाहे स्पर्म है चाहे ओवा है। ठीक है, हाँ अगर मैं यहां पर बात करूं इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल जो होगा बेटे ये हमारे पास हमेशा 2 अलील कैरी करेगा। ठीक है, एक अलील आएगा अब्बा जान से, दूसरा अलील आएगा बेटे अम्मा जान से। ठीक है, हम सबके एक ही अम्मा जान है और एक ही अब्बा जान है, और उन्हीं के ही एक एक स्पर्म और एक एक ओवा से मिलकर हम लोग बने हैं। ठीक है, तो इस वजह से इंडिविजुअल के अंदर हमेशा 2 अलील होंगे। हाँ, तो फिर मल्टीपल अलील का कॉन्सेप्ट कहां पर अप्लाई होता है? दैट विल ऑलवेज बी अप्लाई ऑन पॉपुलेशन बेटे। पॉपुलेशन में आप लोग जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा, जिनको 300 अलील्स भी मेंशन करते हो, ये इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से बेटे मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा कि मल्टीपल अलील का कॉन्सेप्ट जो है ये हमेशा हम किस लेवल पर डील करेंगे? पॉपुलेशन लेवल के ऊपर डील कर रहे होंगे। डन। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटे कि ये हमारे पास पॉपुलेशन लेवल के ऊपर डिस्कस करते हैं। हाँ,
अच्छा एक और चीज़ सुन लो, यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई गैमीट पे ही आपके पास हेप्लॉइड क्यों है, ये वन अलील क्यों है, क्योंकि हम लोग इसमें हेप्लॉइड की बात करते हैं। टू अलील क्यों है, क्योंकि हम लोग इसमें डिप्लॉइड की बात कर रहे होते हैं। एक इंडिविजुअल जो होता है वो डिप्लॉयड है ना, ठीक है। चलो ये मल्टीपल एलील्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग पॉपुलेशन लेवल के ऊपर देखेंगे, और इसकी एक टाइप है हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टाइप ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है जी। अच्छा जी, ज़्यादातर जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, इनकी एसोसिएशन लैंड स्टेनर के साथ है, ठीक है। तो हम ज़रा यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये हमारे पास एक बड़ी अच्छी खासी एग्जांपल है मल्टीपल अलील की, और इसको भाई डिस्कवर किसने किया था? कार्ल लैंड स्टेनर ने, याद रखना, कार्ल लैंड स्टेनर बेटे हम इसको बोलते हैं, ठीक है। दैट इज कार्ल लैंड स्टेनर, ठीक है। कार्ल लैंड स्टेनर ने बेटे इसको डिस्कस किया था कब? 1901 के अंदर, ठीक हो गया। तो 1901 में ये हमारे पास जो है कार्ल लैंड स्टेनर ने इसको डिस्कवर कर लिया। ओके हो गया। एक इंडिविजुअल जो होता है वो हमेशा आपके पास दो ही अलील कैरी कर रहा होता है, याद रखना, ठीक है। चलें जी कैरी करते हैं आगे। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की हम लोगों ने डिस्कवरी डिस्कस की। हाँ, इसके साथ ना ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की जेनेटिक बेसिस जो हैं उनको भी हम लोग डील करेंगे, और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो जेनेटिक बेसिस हैं इनको हमारे पास किसने डिस्कस किया था? दैट वाज डिस्कस बाय बर्नस्टेन, ठीक है। ये नाम याद रखना, बर्नस्टेन, ठीक है, क्योंकि इसमें अक्सर हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। बर्नस्टेन ने क्या कहा था भाई? बर्नस्टेन ने कहा था उन 1925 के अंदर कि ये जो हमारे पास होता है ना इसको इनकोड करता है। ये कब किया था? 1925 में। इसने ना आई एक जीन था उसको बताया था कि ये आई जीन जो होता है ये हमारे पास इसको रीड कर रहा होता है। अच्छा, इस आई का मतलब क्या होता है? अक्सर बच्चों को इसमें मसला होता है, क्योंकि ये बेटे हमारे पास पोलीमॉर्फिक जीन है। इसका नाम देख लेते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, हीम, ठीक है, आइसो हीम, या इसको हीम एग्लूटिनोजन भी बोलते हैं, ठीक है, एग्लूटिनोजन। मतलब ये बेटे आपके पास एंटीजन की अटैचमेंट के हवाले से है, एग्लूटिनोजेंस, ठीक है, आइसो हीमो एग्लूटिनोजेंस, ठीक है। ये आपके पास आई जीन को जो है वो हम लोग मेंशन करते हैं। अच्छा, फिर आपके पास एक और सवाल आता है कि ये जो आई जीन है ये कौन से क्रोमोसोम पे भाई मौजूद होता है? दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। तो बेटे ये दोनों ही आपके पास जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों का ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इस आई की जो हम लोग डिफरेंट इसकी फॉर्म्स को डील करते हैं वो कौन कौन सी है। इसमें बेटे आई ए, एक है आई बी, और एक है स्मॉल आई। तो ये तीन हमारे पास फॉर्म्स होती हैं जिनको हम लोग डील कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर सेपरेट करके लिख देता हूँ, बड़ी करके। एक है हमारे पास आई ए, एक है बेटे हमारे पास आई बी, और एक है बेटे हमारे पास स्मॉल आई। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि ये जो कैपिटल ए है और कैपिटल बी है, ठीक है, ये दोनों बेटे को डोमिनेंस शो करते हैं। ये दोनों आपस में कोई भी जो है वो एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो सुप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, जब इन दोनों की हम लोग बात करते हैं विद रेफरेंस टू दिस, तो ये दोनों ही बेटे इस स्मॉल आई को कंप्लीट इसके ऊपर डोमिनेंस रखते हैं। दे हैव कंप्लीट डोमिनेंस ओवर स्मॉल आई, दे हैव कंप्लीट डोमिनेंस ओवर स्मॉल आई। तो ये बेटे बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब इसकी बेस के ऊपर ना हम बेटे इसके कुछ टेबल्स भी बनाएंगे जिसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
ठीक है, उसकी फॉर्म्स के बारे में पूछा जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसकी हेटेरोजाइगस फॉर्म कौन कौन सी होती है और होमोजाइगस फॉर्म कौन कौन सी होती है। चलो हम लोग बेटे पहले मेंशन कर लेते हैं इसकी जीनोटाइप, ठीक है, ताकि जीनोटाइप से फर्दर हमारे पास चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाए। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप जेनेटिक कॉम्बिनेशन को कहते हैं ना। अब चूंकि ऊपर हम लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया तो ये हमारे पास ज़्यादा इजी हो जाएगा। एक है भाई कैपिटल ए कॉम्बिनेशन, तो ये हो सकता है। एक हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल आई। एक हो सकता है बेटे हमारे पास कैपिटल बी। एक हो सकता है कैपिटल बी स्मॉल आई। एक हो सकता है बेटे कैपिटल ए कैपिटल बी, और एक हो सकता है स्मॉल आई। ठीक है, तो हमारे पास जीनोटाइप बेटे कितनी हो गई? 6। चलो आगे चलते हैं। अगर मैं इसकी बेटे फिनोटाइप की बात करता हूँ, ठीक है, फिनोटाइप क्या है? इसका एक्सप्रेशन है बेटे, दैट इज रिफर टू एज एक्सप्रेशन। तो फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप में हमारे पास ये दोनों जो हैं, मतलब ये दोनों आपके पास ब्लड ग्रुप ए शो करेंगे, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये हमारे पास ब्लड ग्रुप बी शो करेंगे। ये हमारे पास शो करेगी ब्लड ग्रुप ए बी, और ये बेटे हमारे पास ब्लड ग्रुप शो करती है ओ, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बी और ओ जो है शो हो रहा होता है। तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप का कॉम्बिनेशन जो है ये आपके पास क्लियर हो जाना चाहिए। चलो आगे भी डील कर लेते हैं इसमें भाई। हम इसकी फर्दर डील करते हैं एंटीजन के हवाले से, ठीक है। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन बेसिकली ग्लूटिनोजन को भी बोलते हैं। एंटीजन वो वाला मार्कर है, वो वाली प्रोटीन है जो कि सरफेस ऑफ आरबीसी के ऊपर अटैच होगी। तो याद रखिएगा बेटे, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, फिनोटिपिकली ए है, तो उसमें आपके पास जो एंटीजन होगी वो कौन सी होगी? देयर विल बी एंटीजन ए, यहां पर होगी एंटीजन बी, यहां पर होगी एंटीजन ए और बी दोनों ही, और यहां पर बेटे कोई भी एंटीजन नहीं होगी। तो इसको हम स्ट्रेट लाइन के साथ मेंशन करते हैं। बिल्कुल जैनब बेटे ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। अच्छा, अब जाहिर सी बात है जब भी आपके पास एंटीजन होगी तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो है वो प्लाज्मा में भी बनेंगी। तो हम यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन कर लेते हैं कि देयर मस्ट बी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो हैं वो प्लाज्मा में कौन कौन सी होंगी उसको हम लोगों ने देखना है। तो बेटे एंटीबॉडीज याद रखना, अगर तो एंटीजन ए है तो इसका एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी बी एंटीबॉडी। अगर तो ए है तो इसमें एंटी ए एंटीबॉडी होगी। तो अगर दोनों एंटीजन है तो यहां पर बेटे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, देयर विल बी नो एंटीबॉडी, ठीक है। और अगर आपके पास बेटे कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसके पास एंटी ए एंटीबॉडी भी होगी और इसके पास एंटी बी एंटीबॉडी भी होगी, ठीक है। तो इतनी सारी आंटियां जो हैं वो हमारे पास डिस्कस हो जाएंगी, जिसको हम लोग देखते हैं। तो इसको भाई एक टेबल की फॉर्म के अंदर ले आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक खूबसूरत सा हम टेबल बना लेते हैं। जितने खूबसूरत आप हैं उतना खूबसूरत तो टेबल नहीं है, बट खैर वी आर ट्राइंग कि टेबल जो है वो कुछ ना कुछ बेहतर बन ही जाएगा। तो ये बेटे आपके पास इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलें जी, ये बेटे हमारे पास जीनोटाइप, फिनोटाइप, एंटीजन, एंटीबॉडीज, ठीक है। ये आपके पास जो है इसमें चीज़ें डिस्कस करते हैं हम लोग। इज इट ओके? चलो अब बेटे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनते हैं? यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन ये बनता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा है। तो मुझे बताओ, क्या आप बता सकते हो कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है ना, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट,
ठीक है, ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। और जब भी हम लोग ओ की बात करते हैं तो ये हमारे पास यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर के हवाले से अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ याद रखना कि ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं ना, इनके अलील्स जो हैं वो अपना अलील्स शो देयर इफेक्ट, ये अपना इफेक्ट शो करना शुरू कर देते हैं इन अर्ली एज। ठीक है, जैसे हम लोग इसको कहते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ जो होती है बेटे, उसमें ये अपना इफेक्ट जो है वो शो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर चूंकि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज जो हैं वो आपके पास बनना शुरू हो जाते हैं, इस वजह से हम इसको शो करते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखना, ये यूनिवर्सल डोनर और रेसिपिएंट के हवाले से हरगिज़ ऐसा नहीं होता कि आपके पास जो है वो आप थ्रू आउट ब्लड जो है वो एबी की अगर बात करते हो तो बड़े बल्क में आप दे सकते हो। ये हमारी लास्ट चॉइस होती है रेसिपिएंट के हवाले से और डोनर के हवाले से। अगर यूनिवर्सल डोनर है दैट विल बी आवर लास्ट प्रायोरिटी कि हम इसको ऑप्ट करें। ठीक है, अदरवाइज बेटे हम इसमें ऐसा कोई भी पंगा जो है वो नहीं लेते। हमारी फर्स्ट कोशिश यही होती है कि आपके पास भाई जो ब्लड ग्रुप है उसी को ही हम लोग डील करें। तो बेटे मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पास यहीं से बनते हैं। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम रह गई है। तो बाकी इसकी एक दो एग्जांपल्स हैं वो हम डीपीटी में मेंशन कर देंगे, वो आप उसको करना तो डिस्कशन के अंदर हम उसको डील कर लेंगे। ठीक है जी, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। खुश रहें, आबाद रहें, आज़ाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।